जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डॉन का कोई तराशा या कोई ख़बर निकाल के उसको आपको ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ न्यूज़ आइटम्स यू कैन सी राइट नाउ हियर। ये कल 5 अगस्त का अखबार है और आज मैं आपको ये न्यूज़ के जो सुर्खियाँ होती हैं, हेडिंग्स होती हैं, उनको आपको समझने और उनके मीनिंग्स का तरीका सिखाऊंगा। सो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। तो पहली ख़बर आप देखें कि ये है पीएम फॉर प्रोएक्टिव अप्रोच टू टैकल क्लाइमेट चेंज। प्रोएक्टिव का मतलब जो है सरगर्मी के साथ, यानी जिसमें आपकी पेशबंदी, आप कोई भी काम ऐसा जो कि पहले से सोच समझ के कोई चीज़ सर पे आकर आपको परेशान करे, उससे पहले आप स्ट्रेटजी सोच के अगर आप कोई काम करते हैं तो उसको आप कहते हैं प्रोएक्टिव। इंतहाई सरगर्मी के साथ किसी चीज़ को परसू करना। सो इन केस इफ़ द पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर सेज दैट वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, यानी हमें पेशबंदी करना होगी। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है तर्ज अमल इख्तियार करना। प्रोएक्टिव का मतलब हमने आपको बताया कि पेशगी इक़दाम करते हुए, ठीक है। और अप्रोच का हमने आपको मतलब बताया तर्ज अमल इख्तियार करना होगा। पीएम फॉर प्रोएक्टिव अप्रोच, पीएम चाहते हैं कि टैकल का मतलब होता है निमटना। किसी चीज़ को आप अगर फोकस करते हुए उससे निमटने की कोशिश करते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, सो उसे कहते हैं टैकल। पीएम फॉर प्रोएक्टिव अप्रोच टू टैकल, पीएम चाहते हैं कि एक मसला है, उससे निमटने के लिए हमें पेशगी इक़दाम वाली अप्रोच यानी पेशगी इक़दाम का तर्ज अमल इख्तियार करना होगा। और वो मसला क्या है? वो मसला है क्लाइमेट चेंज का, माहौलियाती तब्दीली, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पीएम चाहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमें पेशगी इक़दाम करने वाली अप्रोच यानी तर्ज अमल इख्तियार करना होगा। तो ये उन लोगों के लिए जो सीएसएस या कमीशन वगैरह के एग्ज़ाम्स को फोकस करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ हमने उनके लिए शुरू की है। मेरी वीडियोज़ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होती है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड अ चैनल विच फोकसेस ऑन द डे टू डे अफेयर्स, जो मैं फील करता हूँ, जो महसूस करता हूँ। और आई थॉट यस्टरडे आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड एंड ही थॉट देयर इज़ अ नीड टू स्टार्ट सच एन इनिशिएटिव। तो ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट करने की ज़रूरत जो मैंने अपने दोस्त के कहने पर शुरू की है, ताकि आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके आगे हम अब देखते हैं कि क्या इसकी सब हेडलाइंस हैं। प्रेमियर भी वज़ीर आज़म के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। टेल्स क्लाइमेट मिनिस्ट्री, वज़ीर आज़म ने वज़ारत माहौलियात को बताया है, एनडीएमए को बताया है, एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। Premier tells Climate Ministry NDMA to complete early warning system project within 2 months. वज़ीर आज़म ने वज़ारत माहौलियात और NDMA से कहा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, हिदायत नहीं है, कहा है कि वो पेशगी इंतबाह, वार्निंग, ख़बरदार इंतबाह करने वाला निज़ाम का मंसूबा 2 माह में लेकर आएँ या इंट्रोड्यूस करवाएँ। अनाउंसेस 4 बिलियन फॉर रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं तामीरात के लिए, दोबारा, री का मतलब है दोबारा, अज सर नौ तामीरात, ठीक है। तो ये हो गया अज सर नौ तामीरात यानी रिकंस्ट्रक्शन। अनाउंसेस 4 बिलियन रुपीज़ फॉर रिकंस्ट्रक्शन, 4 अरब रुपए अज सर नौ तामीरात के लिए लगाए जाएंगे, इस बात का ऐलान किया गया है। डिस्ट्रीब्यूट्स चेक्स अमंग फ्लड विक्टम्स। फ्लड विक्टम्स कहते हैं सैलाब मुतासरीन को, उनमें चेक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वज़ीर आज़म ने, प्रीमियर ने, क्योंकि बात प्रीमियर की चल रही है तो वज़ीर आज़म के हवाले से ये चीज़ एसोसिएटेड है।
says those living along waterways needed to be relocated. वज़ीर आज़म कहते हैं कि जो लोग those living along waterways, along कहते हैं साथ साथ, जो लोग आबी गुज़रगाहों के साथ साथ रहते हैं, needed to be relocated, उनकी दूसरी जगह मुंतकिली, रीलोकेटेड, उनको दोबारा कहीं और मुंतकिल, दूसरी जगह मुंतकिल करने की ज़रूरत है. सेज दोज लिविंग अलॉन्ग वाटरवेज नीडेड टू बी रीलोकेटेड. ज़रूरत है कि जो लोग आबी गुज़रगाहों, वाटरवेज, आबी गुज़रगाहों के साथ साथ रहते हैं, उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल करने की ज़रूरत है, नीडेड. गिज़र, गिज़र जो है वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन में है. गिज़र रेजिडेंट्स कट ऑफ एट रिस्क ऑफ फूड शॉर्टेज एज लिंक रोड सबमर्ज्ड. अब ये एक हेडलाइन है जिसमें लिखा है कि गिज़र में रहने वाले लोग, रेजिडेंट्स, कट ऑफ हो चुके हैं बाकी मानदा मुल्क से, बाकी मुल्क से कट ऑफ हो चुके हैं क्योंकि लिंक रोड सबमर्ज्ड. सबमर्ज कहते हैं पानी के नीचे आ जाना, या इसके लिए एक मुख्तलिफ लफ्ज़ भी है, ज़ेरे आब आना. ठीक है. गिज़र के रिहायशी मकीन जो हैं वो कट ऑफ हो चुके हैं बाकी मुल्क से. उनको फूड शॉर्टेज का ख़तरा है, रिस्क, फूड शॉर्टेज, ग़िज़ाई किल्लत का ख़तरा है क्योंकि लिंक रोड डूब चुकी है या ज़ेरे आब आ चुकी है. मेट कहते हैं, मेट डिपार्टमेंट. मेट डिपार्टमेंट का मतलब है वज़ारत मौसमियात या महकमा मौसमियात. ठीक है, वज़ारत नहीं, महकमा मौसमियात, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है. मेट डिपार्टमेंट वार्न्स ऑफ फ्लैश फ्लड्स. महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि दोबारा फ्लैश फ्लड्स यानी सैलाब, तेज़ सैलाब आ सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है. लैंड स्लाइडिंग कहते हैं ज़मीन का खिसकना. ठीक है, लैंड स्लाइडिंग इन जीबी. जीबी मीन्स गिलगित बल्तिस्तान एंड केपी, खैबर पख्तूनख्वा, अहेड ऑफ न्यू रेन स्पेल. अहेड कहते हैं बारिशों का नया स्पेल, नया सीज़न आने से पहले. अहेड ऑफ न्यू, बारिशों का नया सीज़न आने से पहले खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग, फ्लड्स यानी सैलाब का ख़तरा मौजूद है. ये किसने बताया? मेट ऑफिस में या मेट डिपार्टमेंट में. तो ये आज का एक लेक्चर था. उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे. अपनी चॉइस, अपनी ख़बर या कोई भी चीज़ आप तर्जुमा कराना चाहते हो या उसके हवाले से कोई आप हेल्प चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सॉफ्ट एजेस को, एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि हाउ यू नीड माई हेल्प टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू. इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.